खुदा यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल नाम में आप सबको मेरा सलाम और मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इमेज ऑफ रॉक में खुदा के कलाम से आपको जो शेयर करूँगा, मेरा ईमान है खुदा आपको कसरत से कलाम के वसीले से बरकत देगा। और खुदा के पाक रूह ने मेरे दिल में एक बात डाली और मैं इसको मैसेज के तौर पे आपको बयान करूँगा कि आज मेरा जो टॉपिक है, क्या मेरा ईमान खुदा को पसंद है। आज अपने दिल पर हाथ रख के कहें, क्या मेरा ईमान खुदा को पसंद है। आज का ये टॉपिक मेरा ईमान है कि खुदा आपको कसरत से बरकत देगा और खुदा आपकी ज़िंदगी में खुदा का पाक रूह काम करेगा। आए मेरे अज़ीज़ों, हम दुआ करते हैं ताकि हम जब कलाम शुरू करें तो कलाम पढ़े तो खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करे। हालेलुया हालेलुया। आसमानी पिता यीशु के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी तारीफ़ तेरी तमजीद करता हूँ। तू जो रहम और तरस से भरा खुदा है खुदा, तू यो गयूर खुदा है खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, अपने आप को तुझे बाकी बर्रे के लहू में छुपाता हूँ। वो बेऐब बर्रा जो यूहन्ना कहता है, वो देखो खुदा का बेऐब बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। खुदा मैं अपने आप को तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपाता हूँ, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक। पाक रूह मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ। पाक रूह तू मेरी खुदा देख मुझे छू और बरकत दे खुदा, ताकि जब मैं तेरे कलाम को शेयर करूँ तो तेरा पाक रूह काम करे खुदा। मैं घटूँ और तू बढ़े खुदा, और खुदा तेरा कलाम एक एक ज़िंदगी में खुदा देख कसरत से काम करे और खुदा देख हम घटे और तू बढ़े। सारा जलाल सारी इज़्ज़त तेरे बेटे यीशु नाम को देता हूँ, मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज खुदा के कलाम से मैं शेयर करूँगा आपसे कि आज जो दुनिया में बहुत सी मुश्किलात चल रही हैं, बहुत से हालात ख़राब होते जा रहे हैं, लोगों की जॉब्स छूट रही हैं, बहनों बेटियों की, भाइयों की, और बहुत से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और मुश्किल बढ़ती जा रही है। और आज जो मेरा टॉपिक है, क्या मेरा ईमान खुदा को पसंद है। आज अपने दिल पर हाथ रखें और कहें कि आज क्या मेरा ईमान खुदा को पसंद है। हमारे हालात जैसे भी हो जाएं, पर हमारा ईमान नहीं गिरना चाहिए। हम ज़रूर कमज़ोर हैं, पर खुदा का कलाम कहता है रूह मुस्तहिद है। तो आए खुदा के कलाम से हम देखते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसका ईमान खुदा को पसंद आया, जिसका ईमान खुदा ने उसके ईमान पे ताज्जुब किया और कहा कि ऐसा ईमान मैंने आज तक नहीं देखा। आए खुदा के कलाम से मैं कुछ वर्स पढ़ूँगा। मत्ती की इंजील 8 बाब उसकी 5 आयत से लेके 8 आयत तक खुदा उनके कलाम में इस तरह से मरकूम है। और जब वो कुफ्रे नहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावन, मेरा खादम फालिज का मारा घर में पड़ा है और अनायत तकलीफ़ में है। ये सूबेदार यीशु से बयान कर रहा है कि मेरा खादम फालिज का मारा घर में पड़ा, अनायत तकलीफ़ में है। उसने उससे कहा, यीशु अब उस सूबेदार से कह रहे हैं कि उसने उससे कहा कि मैं आकर उसको शिफा दूंगा। यीशु कह रहे हैं मैं आकर उसे शिफा दूंगा। अब सूबेदार क्या जवाब दे रहा है? सूबेदार ने जवाब में कहा, ए खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, लेकिन सिर्फ ज़ुबान से कह ही दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। हालेलुया हालेलुया। क्या ही खूबसूरत बात सूबेदार ने कही है कि अगर तू ज़ुबान से कह ही देगा तो मेरा खादम शिफा पाएगा। खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावन ने जब ये बात सुनी तो खुदावन ने इसी की 10 आयत पढ़ेंगे हम। मत्ती की इंजील 8 बाब उसकी 10 आयत यीशु ने 10 आयत इस तरह से मरकूम है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। हालेलुया। खुदा उनके कलाम मुक़द्दस को पढ़े और सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस जिंदा कलाम के लिए कि खुदा का कलाम बेतसीर नहीं लौटता। हम कलाम से देखते हैं बहुत से लोगों ने शिफा पाई ईमान के वसीला से। जैसे कोढ़ी खुदा उनके पास आया और उसने कहा, खुदा
तुम मुझे चंगा कर दे। खुदा ने कहा जब तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। एक 12 बरस से जिस औरत का खून बह रहा था, वो औरत ईमान से यीशु के पल्ले को छुआ, उसने शिफा पाई। हालांकि उसने बहुत से डॉक्टरों को, बहुत से तबीबों पे अपना पैसा ज़ाया कर चुकी थी, मगर उसे शिफा नहीं मिली थी। मगर जिस दिन उसने ईमान से ये कहा कि मैं यीशु का पल्ला छूऊंगी तो शिफा पाऊंगी, हालेलुया, तो उसने जब पल्ला छुआ तो शिफा पाया। पर ये ऐसा सूबेदार है जिसका ईमान देख के खुदावन ने भी ताज्जुब किया कि ऐसा ईमान मैंने इसराइल में भी नहीं देखा। हालांकि इसराइल खुदा के लोग थे, खुदा के वहाँ बरगीदे थे, तो खुदावन ने ताज्जुब किया उसके ईमान पे। और खुदावन ने कहा जो मेरे पीछे हैं, जो उसके फॉलोअर हैं खुदावन के, जो उसके पीछे हैं, हम भी उसके फॉलोअर हैं। तो खुदावन हमसे भी ये मैसेज कर रहा है कि जो मेरे पीछे हैं और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। खुदावन कह रहे हैं पीछे आने वालों से कहा, जो यीशु के फॉलोअर हैं, हम भी उसके फॉलोअर हैं। तो खुदावन ये आज हमें भी ये मैसेज दे रहा है कि खुदा का कलाम मैसेज दे रहा है कि जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मेरे पीछे आ रहे हैं, जो मेरे पीछे भीड़ है, उनको भी मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। हालेलुया। तो क्या ही खूबसूरत बात खुदावन हमें सिखाना चाह रहा है कलाम से कि ऐसा ईमान हमें रखना है जितनी भी मुश्किलात आ जाए। पौलुस कहता है कि मेरे पर जुल्म आ जाए, तंगी आ जाए, हमें कोई भी मोहब्बत से जुदा नहीं, खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूँ, अपने ईमान को आप मजबूती से थामे रखें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज बख्शूँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, कैसा सूबेदार का ईमान यीशु को पसंद आया, तो खुदा ने उसके ईमान पे ताज्जुब किया। तो मेरा बड़ा ईमान है मेरे अज़ीज़ों कि आज आपको खुदा के कलाम से बहुत बरकत मिलेगी। मार्था और मरियम, उनका जिक्र हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं। उनका भाई जब मर गया, लाजर, जो खुदा का दोस्त भी था, और लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। तो जब यीशु उनके पास आता, मार्था और मरियम कहते कि यीशु अगर तू होता तो हमारा भाई ना मरता। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने कहा ईमान रखो तो खुदा के जलाल को देखोगे। आज हमें ईमान रखने की ज़रूरत है। जब उन्होंने, मार्था और मरियम ने ईमान रखा तो उन्होंने खुदा के जलाल को देखा। खुदावन ने जब लाजर को आवाज़ लगाई तो लाजर 4 दिन का मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं ज़िंदा कलाम के लिए। इब्रानियों की किताब उसका 11 बाब उसकी 29 आयत में खुदावन का कलाम कहता है ईमान ही से वो बैरकुलज़म से इस तरह गुजर गए जैसे खुश्क ज़मीन पर से। तो इसराइल भी जब बैरकुलज़म को उन्होंने क्रॉस किया तो वो ईमान के वसीला से, जब मूसा ने वो लाठी समुंदर पर मारी तो उसने ईमान के वसीला से उसको लाठी को मारा था, और ईमान के वसीला से इसराइल वहाँ से गुजर गया। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें इन मुश्किलात में ईमान रखने की ज़रूरत है खुदावन पे। आज हमें खुदावन से कहने की ज़रूरत है, खुदावन तू मुझे ऐसा ईमान बख्श कि जैसा उस सूबेदार का था, ताकि मेरा ईमान खुदावन तुझे पसंद आए, ताकि मेरा उठना बैठना तुझे पसंद आए, मेरा बोलना चालना तुझे पसंद आए। खुदावन तू मुझे ऐसा ईमान बख्श जैसा खुदावन देख मार्था मरियम ने तेरे पे रखा। खुदावन तू मुझे ऐसा ईमान बख्श जिस तरह वो कोढ़ी तेरे पास ईमान के पास आया। मेरे अज़ीज़ों, इन मुश्किलात में हमें ईमान मांगने की ज़रूरत है। खुदावन कहना है तू हमें ईमान की रूह बख्श है। खुदावन, हम कमज़ोर हो सकते हैं मगर खुदावन हमें क़ुव्वत बख्शता है। खुदावन हमें ताकत देता है, क्योंकि वही अकेला हमारी चट्टान है, वही हमारा किला और मोहकम किला है। उसका पाक रूह जो हमारा अच्छा उस्ताद, हमारा मददगार है, हमारी मदद और रहनुमाई करता है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि कमज़ोर मत होइए, अपने आप को छोटा या कमज़ोर मत समझिए, बल्कि खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में काम करें कि खुदावन तेरा पाक कलाम मेरी ज़िंदगी में काम करे। जो मैं डेली वर्स पढ़ता हूँ, जो मैं डेली चैप्टर पढ़ता हूँ, खुदावन तेरा पाक रूह मेरी ज़िंदगी में काम करे। हम अपनी मर्ज़ी से जब काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, जब खुदा की मर्ज़ी से काम करेंगे तो बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में होगा। ईमान रखें और खुदा के जलाल को देखें। मैं एक आयत आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ खुदा के कलाम से। इब्रानियों 11 बाब 6 आयत
खुदा का कलाम फरमाता है और बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। तो बग़ैर ईमान के जब हम खुदा के पास जाते हैं तो खुदा को पसंद आना, खुदा का कलाम कहता है, नामुमकिन है। तो ईमान के साथ जाना है, उसके आगे झुक जाना है, उसके आगे अपने आप को ताबे कर देना है, कहना खुदावन तू मेरी ज़िंदगी में काम कर, खुदावन इस मुश्किल हालात में मेरी जॉब छूट गई है, मेरा ईमान जाता ना रहे खुदावन, मैं खुदावन देख अपने ईमान से फिर ना जाऊं खुदावन, मैं किसी के बेकावे में ना आ जाऊं खुदावन, तू मुझे ईमान की रूह बख्श। हालेलुया। तो मेरा ईमान है, खुदावन आपको ईमान की रूह बख्शेगा और अपने जलाल के लिए उठा खड़ा करेगा, क्योंकि वो कमज़ोरों के लिए आया ताकि कमज़ोर कुव्वत पाए, वो गुनाहगारों के लिए आया ताकि उनको निजात दे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता कोई ऐसा गुनाह नहीं जो उसके बेटे यीशु के लहू से ना धो सके। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, ऐसा ईमान रखें, तो अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि क्या मेरा ईमान खुदा को पसंद है। तो मेरा ईमान है, जब आप ये वर्ड्स कहेंगे दिल पर हाथ रख के, तो खुदा आपके ईमान को मजबूत करेगा और आप खुद भी अपने आप में फीलिंग महसूस करेंगे कि क्या मेरा ईमान खुदा को पसंद है। अगर नहीं पसंद होगा तो आप ईमान की रूह को मांगेंगे और ईमान बढ़ेगा आपका। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हें ईमान होगा तो उस पहाड़ को कहोगे समुंदर में जा लग, तो वो समुंदर में जा लगेगा। आए मेरे अजीज़ों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के वसीला से। खुदा आपको बरकत दे और कसरत से अपने जलाल का इस्तेमाल करे। और जितनी भी आपकी ज़िंदगी में ट्रबल चल रही हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिसकी ज़िंदगी में ज़्यादा ट्रबल चलती हैं, खुदा उनका पाक रूह वहाँ ही ज़्यादा काम करता है, क्योंकि वो उनको मुसीबत से रहाई देना चाहता है। क्योंकि खुदा इसलिए आया ताकि हम रहाई पाएँ, हम गुनाहों से रहाई पाएँ, हम मुश्किलात से, आजमाइशों से रहाई पाएँ। तो खुदावन को अपनी ज़िंदगी में मांगे, खुदा उनके कामों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दे, अपनी मर्जी ना करें, उसके काम को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दे। बस ईमान का रूह मांगे कि खुदावन मेरा ईमान तुझे पसंद आए, जैसा उस सूबेदार का ईमान खुदावन को पसंद आया और खुदावन ने ताजुब किया। आज हमारे ईमान से खुदावन क्या ताजुब करता है। अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, कहाँ से आप गिरते हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम फरमाता मुकाशवा में, जहाँ से तू गिरा है फिर से तौबा कर और पहले जैसे काम कर। तो मेरा ईमान है खुदा आज आपको कसरत से बरकत देगा कलाम के वसीले से, क्योंकि खुदा मेरा ईमान है खुदा का कलाम बेतसीर नहीं लौटता। और खुदा का कलाम भी फरमाता है कि खुदा का कलाम बेतसीर नहीं लौटता, ज़रूर आपकी ज़िंदगी में असर करेगा और खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।